और भी दो लोग आने हैं। मैं तुम्हें समझ में आ रहा है क्या सब चीजें? हाँ भैया। ओके। आशीष नहीं आया। प्रियांशा, तुम्हें मतलब सब चीजें क्लियर तो हो रही है ना? जी भैया। ठीक है, कहीं पे भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, या कुछ बताना हो तो बता सकते हो कोई। हाँ। भैया हाँ। एक्चुअली मैंने बहुत पहले मतलब मैं जब छोटी थी तो मतलब एक ऐसा हुआ था कि मतलब मेरी मौसी की जो लड़की हैं, हाँ। तो मतलब एक तरीके से मेरी दीदी के घर पे हाँ। किराएदार रहते थे, ठीक है। तो उनके साथ में किराएदार के साथ में ऐसा हुआ था कि हाँ। उनकी जो वाइफ थी, तो हाँ। उनके साथ में मतलब जो दुष्ट आत्मा थी तो रिलेशन बनाती थी, ठीक है। तो क्या ओके। भैया एक्चुअली एक्चुअली में ऐसा होता है कि मतलब ये सारी चीजें मतलब हाँ, हो सकता है। क्वाइट पॉसिबल। हाँ। तो भैया मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होती थी, लेकिन क्या कहते हैं, वो जब वो मुझे पता चलता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है उसके साथ में रात को, तो मतलब वो बताती थी कि मतलब वो जब हस्बैंड से फिजिकल होने जाती है तो मतलब वो नहीं हो पाती, लेकिन जब रात में जब वो दुष्ट आत्मा होती है तो वो मतलब उसके साथ हो जाती है। और लेकिन वो मतलब इस वजह से उसके बेबीज नहीं हो रहे थे, इस हम्म। तरीके की मतलब कुछ कुछ ऐसा केस आया था। फिर उसके बाद में शायद वो लोग चर्च में भी आए थे, दुआ भी कराया था उन लोगों ने। ये होता तो है। ये सारी ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने सुना भी है, और कुछ चीजें और भी हैं, बट मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ पर्सनल हो जाता है ज्यादा ये। बट ये ऐसा जी होता है, जी दुष्ट आत्मा ऐसा करती हैं, फिजिकली करती हैं, है ना। उनको ये चीज मतलब एक तरह से ये भी उनका एक वन ऑफ द फेवरेट चीज है। जी ठीक है। तो हाँ, कोई नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आशीष का नेट खत्म हो गया होगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ये उन्हीं की वेबसाइट है जो उन्होंने मतलब उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी ना, उसी चीज की, जी उसी रिसर्च सोसाइटी का है। तो उसमें देखो केस फाइल्स हैं बहुत सारी जो उन्होंने सॉल्व की हैं, जो पॉपुलर केस फाइल्स हैं। ठीक है। तो हम सभी लोगों ने एक मूवी का नाम सुना है ना, और एक डॉल का नाम सुना है जिसका नाम है एनाबेल। जी भैया सुना है। है ना? वो तुमने सुना है एक क्या? डॉल के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, बिल्कुल सही। वही सारी। हाँ। महिमा, वही। सुना है महिमा तुमने? आई थिंक महिमा ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। पर देखो, ये वो सब तो मतलब खैर न्यूज है, वो सब मूवीज है, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। बट एक्चुअल में उनकी केस फाइल्स है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जो उन्होंने बताया, वो है। ठीक है। तो है ना, पहले वाली फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ पहली। ठीक है, उसके रियल डॉल हमें दिखेगी। देखो उसकी रियल डॉल कैसी है, इस तरीके की। ओके, दिख रही है? जी भैया दिख रही थी। हम्म। दिख रही है, दिख और रही है। जो जो मतलब मूवी बनाई गई है एनाबेल डॉल, उसकी मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता रहे कि ऐसा नहीं होता कि मतलब मूवी हूबहू, क्योंकि मूवी क्या है, पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। तो कुछ चीजें चेंज कर दी जाती हैं। देखो, इसमें ये वाली डॉल है, कितनी खतरनाक जी है। भैया। है ना? बच तो मतलब ऐसी कोई कोई बच्चा इसको डॉल ही नहीं लेगा, ऐसा बनाएगा तो कोई, जी मेरे भैया हिसाब से। खतरनाक है ना? है। तो वो कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए ऐसा बना रखा है, पर ठीक है, ये एक्चुअल में डॉल ये है। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कब हुई कि एक्चुअल में, यहाँ पे देखो मैंने इसको पढ़ा था सुबह के टाइम। तो इसमें लिखा है कि दो नर्सेस थी जिनका नाम था, आई थिंक ये लिखा है, ओके, डोना एंड एनजी। ठीक है, ये दो नर्सेस हुआ करती थी, और उन्होंने ओके, यहाँ लिखा है वन नाइट डोना कम होम टू फाइंड द डॉल
had moved again and this time it was on her bed. तो डोना जो मतलब दो नर्स जो साथ में रहती थी उन्होंने बताया कि एक्चुअल में कोई डॉल उनको और किसी ने डॉल आके उनको दिया था और एज अ बर्थडे प्रेजेंट मिला था डोना को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना एना डॉल फ्रॉम अ हॉबी स्टोर, तो उसकी मदर ने परचेज किया था 1970 में। तो देखो हमारे पास क्लियरली डेट भी है, तो कोई फेक का सवाल नहीं क्योंकि आज भी ये मौजूद है। ठीक है, तो डोना क्या किया कि वो अपने साथ डॉल लेते गई, बट जब जब वो लोग, क्योंकि दो लोग नर्स थे ना, उन लोग जाते थे और जब वापस आते थे तो डॉल कहीं और मिलती थी हर जगह पे। कभी इधर जहां पे छोड़ के जाते तो वहां पे नहीं, पर कहीं और। पर यहाँ पे लिखा है कि इस बार उन लोगों ने कहीं और छोड़ा था, बट इस बार बेड पे थी डॉल। तो उन लोगों को डर लगा और तब उन्होंने बुलाया और तब इन्वेस्टिगेट किया कि सच में भाई ये चीज है। और देखो आज के टाइम के क्या है, आज के टाइम पे ये डॉल जो है एक शीशे में बंद एक लकड़ी के उसमें क्या कहते हैं रखी गई है। और एक पता है यहाँ पे साइन बोर्ड लिखा क्या, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, ऐसा लिखा हुआ था पूरा। मैंने जो देखा ना असली, तो उसमें है। तो ये क्या है कि रियल है। और देखो उनकी फोटोज भी है इन दोनों की कि उन्होंने कैसे, यहाँ पे देखो जो लॉरी ने उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ उस डॉल को और वहां से लेके आए। तो क्या होता है कई बार डीमंस जो होता है ना, देखो लिखा है अब हमने देख लिया, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, यानी कि आप सावधान रहो, इसको कैसे भी करके खोलना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो ऊपर क्रूज बना हुआ है ना। तो ऐसा कहा जाता था कि ये लोग जो इन्वेस्टिगेट करते थे ना, वो सब जो है इन्वेस्टिगेशन का जो भी एक पर्टिकुलर आइटम था जिसके जरिए वो शैतान या दुष्ट आत्मा जुड़े हुए थे, उस चीजों को वो अपने घर में ले आया करते थे। तो उसी का हमने एक देखा। तो एनाबेल रियल है और उसके साथ जो हकीकतें हुई वो भी रियल है। ठीक है, ओके। अब ये एमिटिविल वाला घटना, ठीक है, जो इसके ऊपर भी एक मूवी है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपने ही फैमिली के 6 मेंबर्स को गोली मार देता है। और कहना ये होता है कि मतलब जब इन लोग इन्वेस्टिगेट करने आते हैं तो उनका ये मानना होता है कि एक्चुअल में अ, ये उनके अंदर कोई आत्मा आ जाती थी और वो ही आके उसको मार डाल देते थे। मतलब उसके अंदर घुस जाती थी मेन पर्सन, मतलब खासतौर से आदमी के अंदर, जो तगड़ा मोटा आदमी रहता था उसके अंदर, और वो उसके जरिए फिर सबको मार डालते थे। और ये एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक है रोनाल्ड करके, फिर एक दूसरी फैमिली है ना, वो आई इसमें शिफ्ट होने के लिए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड देन फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और सब चीजें की, बट कहने का क्या मतलब है कि ये सब चीजें एक्चुअल में होती हैं, है ना। जो लोग फेक मांगते हैं, जो लोग नहीं कहते कि नहीं नहीं होगा। मैंने एक वीडियो भी देखा कि जिसमें बताया जा रहा था कि ये एमिटी क्या कहते हैं एमिटी विल वाली जो घटना है ये रियल नहीं है। बट मैं सिंपली क्या है कि फैक्ट्स पे यकीन रखता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे चर्च के फादर भी इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग। हर केस जो ये जो सॉल्व करते थे ना अपने कैथलिक, क्योंकि वहाँ पे कैथलिक चीजें सब चलती थी, तो कैथलिक अपने प्रीस्ट को जरूर बताते थे इन लोग। और कैथलिक प्रीस्ट भी आके उस चीज को चेक करते थे, क्योंकि शैतान को निकालने वाला प्रोसेस जो है वो चर्च करता था, बट इन्वेस्टिगेशन करके साबित करना वो इनको करना था। मतलब देखो प्रोसेस ये था कि ये साबित करेंगे, देन चर्च अपनी तरफ से वो जो आत्मा को निकालने वाला पर्सन भेजेंगे और वो आके निकाल के जाएगा। ऐसा था केस। ठीक है, ओके। तो ये दोनों लोग कौन थे, एक का नाम था एड और दूसरे का नाम था लॉरेन। महिमा कौन कौन थे ये? एड और लॉरिन। ठीक है, अब हम पता है एक और वीडियो देखेंगे और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट वीडियो होगा, और हम आई थिंक इसी में फिनिश कर दें, मे बी पॉसिबल हो। हम्म, एक सेकंड रुकिएगा, मैं उसको प्ले कर लूँ। ओके,
ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? जी भैया। हाँ भैया। ओके। ऑफ एक्सोसिस्ट जो है उनके सदस्य हैं, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि शैतान की ओर से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है विशेष प्रकार की, उसका कारण कोई कर्स हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करवाया हो, उसकी वजह से भी ये एक्स्ट्रा जो डिमोनिक पेन होता है, या कोई बीमारी हो जाती है, हेल्थ गिर जाती है, या खरोच मार जाती है, ये सब कुछ हो सकता है किसी कर्ज की वजह से। और वो लोग जो कि परमेश्वर के प्रति कमिटेड नहीं है, हाँ वो चर्च जाते हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए, वो मसीही है सिर्फ नाम के लिए, लेकिन कमिटेड नहीं, और उनके जीवन से परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो सरलता से डिमोनिक वैक्सेशन का शिकार बन जाते हैं। ये फादर विंसेंट लैम्पर्ट ने अपनी किताब के अंदर बताया है। ओके, सभी ने ये वीडियो ध्यान से सुना ना? जी भैया। अच्छा, कौन बताएगा क्या बताया उन्होंने? भैया उन्होंने बताया कि जो लोगों का विश्वास मतलब चर्च भले जाते पर विश्वास मजबूत नहीं है, शैतान उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बना सकता है। सही है। ओके, और एक चीज उन्होंने और डिस्कस की क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई भी चीज हो सकता है जिसके जरिए आप ना दुष्ट आत्मा को ला सकते हो घर में। ओके, तो मेनली पता क्या है कि ये बताने का क्या मतलब है, वो क्यों बता रहे थे? वो इसलिए बता रहे थे कि कुछ लोग ये सिर्फ मानते हैं ना कि नहीं, हम बस चर्च चले जाएं और हम सब यीशु को जान जाए, है ना, तो उतने में हमारा काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप भी टारगेट में रहते हो और आप इजी टारगेट बन जाते हो। इसको क्या शैतान क्या कहता है, इन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है। वो पता है क्या, ऐसे लोगों को क्या समझता है कि अरे इसको तो कभी भी हम गिरा सकते हैं, ऐसा समझ लो, तो वो अपने दूतों को ही लगा देता है। तो एक्चुअल में जब आप विश्वास में बने हो ना, तो अच्छे से हमें विश्वास में बनना है, आपको मजबूती पकड़नी है। ओके, और मे बी अभी क्योंकि हम आई थिंक 2 घंटे से ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने ये चीज समझा कि हम जितना समझते हैं ना कि बहुत चीजें इजी हैं, पर ऐसा है नहीं। मतलब इजी लगती हैं, देखो सिंपली है, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई इस चीज में भी है उस चीज में भी है। बट अगर आप ध्यान ना दो तो ऐसा लगता है कि सबके साथ हो रहा है, वही हमारे साथ भी हो गया, है ना। तो सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट खास तौर से जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, एक वीडियो और मैं दिखाता हूँ, ताकि हम लोग फिर इकट्ठा एक लास्ट में बात करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम मीटिंग फिनिश करेंगे। ओके, याला मतलब याला वीडियो वन ऑफ माय फेवरेट है सबसे ज्यादा। ठीक है, रेडी? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी भैया। ओके, मैं प्ले करने जा रहा हूँ। ये धर्म है, इनके धर्म की ये ईजबल है। देखो ये कैसे काम करता है। ये स्टैचूज जो है इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। तो अपने खुद के लिए मुझे उसे पहचानने के लिए इसका बनाया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं उस आत्मा से नहीं जुड़ सकता। उस दुष्ट आत्मा से मेरी जान पहचान नहीं हो सकती। हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं है। मैं आदमी हूँ, वो एक आत्मा है, और आत्माओं में भी वो दुष्ट आत्मा है। मैं उससे जुड़ ही नहीं पाऊंगा। उससे जुड़ने के लिए मुझे इसको बीच में लाना ही होगा। ये इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन इस आदमी के पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी की वजह से ही आप उससे जुड़ सकते हो, और ये दुष्ट आत्मा उसकी वजह से चलन कर सकता है। और ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है। बाद में इनके नाम रखे जाते हैं, और इनके भी जन्मदिन होते हैं, इनके भी अपने दिन होते हैं। किस तरह से इंसान फंस के पकड़ा जाता है इस दुष्ट आत्मिक संसार में और तंत्र मंत्र में, जानते हैं? ये वो जाल हैं जिनसे दुष्ट आत्माएं ऑपरेट करती हैं, अपना चलन करती हैं।
इन्हीं मूर्तियों की वजह से इंसान अपने सारे शैतानी काम और शैतानी मजहब चला पाता है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पवित्र कहा जा सके, बस एक ही है, वो हम हैं। इस जगह पे होता क्या है? वहाँ पीछे तंत्र मंत्र होता है, वुडू होता है, वहाँ कुछ मंत्र बोले जाते हैं और उससे मूर्तियां पवित्र की जाती है। ये सारी दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि आप एक नई मूर्ति खरीदें ताकि आप दुष्ट आत्मा को घर ले जा सकें। ओके, सबने सुना ना ये वीडियो देखना सभी ने? जी भैया। हाँ, तो प्रियांशा बताओ क्या क्या बताया उन्होंने। भैया वो बोल रहे थे कि मतलब जो ये मूर्तियां हैं, ये ये शैतानी होती हैं और इनको अपवित्र करते हैं वहां पे। मतलब एक कोई जगह है वहां पे, इनको मतलब अपवित्र किया जाता है मंत्र बोल बोल के। और इनको मतलब मूर्तियों का कोई काम नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा चाहती है कि लोग इन्हें खरीदें ताकि हम उनके जरिए हम उनके संग उनके घर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। सबसे बेस्ट तरीका, बहुत इजी तरीका। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, पर ये सिंपली साबित करना था मुझे कि एक्चुअल में जितने भी और गॉड या गॉडेस की मूर्तियां जो लाई जाती हैं ना, वो आप समझ लो कि एक्चुअल में आप उनको लाते तो जरूर हो, बट उसके पीछे आप किसी देवी या देवता को नहीं ला रहे हो, बल्कि दुष्ट आत्मा को लेकर आ रहे हो, है ना? इसीलिए खुदावन क्या बोलता है कि तुम कोई भी मूर्त ना खोद के बनाना, चाहे इस धरती की, चाहे इस आकाश की, है ना, चाहे किसी की भी। इवन मैं बता, अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करूं तो मैं ये ऐड करूंगा कि चाहे यीशु मसीह कैसे भी दिखते रहो, है ना, कैसे भी दिखे, उनकी आंखें नीली हो या काली हो या ब्राउन हो, उनके बाल ब्लैक हो या ब्राउन हो, है ना, उनके वस्त्र कैसे भी हो, इवन उनकी भी तस्वीर मत बनाना, ना ही फोटो बनाना, ना ही मूर्ति बनाना। क्योंकि जिस समय ये आयतें लिखी गई ना, उस समय फोटोज नहीं बनाए जाते थे, है ना। पत्थरों पे तो क्या कहते हैं, मूसा को लिख के दिया गया था, है ना। तो क्या है कि फोटोज वगैरह नहीं चल रहा था, इसलिए उसमें फोटोज गिवन नहीं है। पर मैं पर श्योर हूँ, अगर फोटोज वाला वर्ड, मतलब उस समय फोटोज हो जाते ना इजाद, तो खुदावा अपने वचन में भी लिख देता कि भाई मूर्ति भी खोद के बनाना, ना ही उसके फोटो बनाना। ठीक है, तो कभी भी हम ये समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी प्रतिमा की, एक्स वाई जेड कैसा भी, चाहे वो यीशु मसीह ही क्यों ना बने हो, उसके सामने सर नहीं झुकाना है, ना उसकी वर्शिप करनी है, ना ही कुछ भी करना है। क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा है कि जैसे उसके मानने वाले हैं, वैसे ही वो भी हो जाएंगे जैसे वो मूर्ति खुद है। क्योंकि ना ही वो बोलती है, ना ही वो देखती है, ना ही उसका कुछ काम करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक खास बात को बताया कि इस मूर्ति के जरिए जो आत्मा आपसे कम्युनिकेट कर पाती है। और मैंने आपको दिखाया ना, जो मोनिका क्रिश्चियन जो थी, उनका आपको बताया, तो उन्होंने पता क्या बताया, जो स्पिरिट रोज रोज आती थी ना, आगे जब पढ़ोगे आगे आप, क्योंकि इस क्लिप में मैंने उसको शामिल नहीं किया, बट उसमें उन्होंने बताया कि आगे जितने भी हिंदूज के देवी देवता ना, वो सारे लोग आके उससे मिलते थे, उस छोटी बच्ची से। ओके, तो वो कहती है हमको बहुत स्पेशल लगता था कि बताओ, पूरी दुनिया जिससे मतलब कहाँ कहाँ ढूंढने जाती है, वो हमसे मिलने आ रहे थे। मतलब मैं तो अपने आप को स्पेशल समझती थी, और मेरा घमंड बिल्कुल सीमा पार चला गया था। ठीक है, तो आप कभी भी देखो ना, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मूर्ति कहीं ना कहीं दिखोगे, तो आप इतना समझ लेंगे कि वो नहीं दुष्ट आत्मा है। तो सबसे इजी तरीके क्या है कि आप अपने, डॉल्स में दुष्ट आत्मा होती है? क्या, डॉल? डॉल में तो नहीं होगी। जो बच्चों वाली की बात करो ना, बच्चों की जो डॉल्स मिलती हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग लेते थे, बहुत से लोग कहते थे नहीं इसको ना लो, मैं इसलिए मेरे पास ज्यादा डॉल्स कभी रही नहीं है। ओके, पर मैं आपको सिंपली बोलूं तो क्या करना, क्योंकि हमें जिस चीज की हम वर्शिप नहीं करेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज ये ना कि जैसे मैंने आपको उस समय मैंने चर्च में बताया था कि कोई भी चीज लाओ आप बाहर से ना,
उसको यीशु के लहू में कवर जरूर करो, सबसे बेस्ट तरीका। बट ये जो पूजा करने वाली वो रहता है ना, कोई भी प्रतिमा रहती है, उसको तो ना ही लाओ। और डॉल्स का केस मुझे नहीं पता, पता क्यों? आजकल के डेट में मैं आपको क्या बताऊं, जिस प्रिंटिंग प्रेस पर, है ना, जहाँ पे बाइबल छापी जाती है, उसी उसी मतलब एनआईवी बाइबल जहाँ छापी जाती है, एनआईवी का मतलब होता है आई थिंक न्यू इंटरनेशनल वर्जन, है ना। वो इंग्लिश की बाइबल का एक वर्जन होता है, जैसे केजीवी होता है ना वर्जन, किंग जेम्स वर्जन। इंग्लिश के मतलब बहुत सारे वर्जन्स हैं, कुछ इजी होते हैं पढ़ने में, कुछ मुश्किल होते हैं पढ़ने में, और कुछ में जहाँ जहाँ यीशु मसीह बोलते हैं वहाँ वहाँ रेड लेटर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे वर्जन है बहुत सारे हैं इंग्लिश बाइबल में। तो जहाँ पे एनआईवी बाइबल छापी जाती है, उसी प्रिंटिंग प्रेस में पता है शैतान की पुस्तक भी छापी जाती है। ओके, बताना क्या चाहते हैं कि लोग लोग मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। पैसा कमाने के लिए उनको बोलते भाई डॉल के अंदर ये पूजा वूजा कर दो, ये भी डाल दो, तो वो भी कर देंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे भैया जरूरी क्या है कि आप उसको कवर करो लहू में। ओके, हाँ बोलो। भैया मैंने वो देखा है ना कि अगर जो ज्यादा दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो इतना मैंने आदमियों के ऊपर नहीं देखा, इतना बच्चों के ऊपर नहीं देखा, पर मैंने सबसे ज्यादा देखा तो औरतों और लड़कियों के ऊपर देखा। ऐसा क्यों होता है? मे बी देखो, इसका एक सिंपल आंसर मैं बोलूँ तो लेडीज ना, लेडीज के केस में लेडीज ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं इन कंपैरिजन टू दोनों के, क्योंकि बच्चे को तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो अभी खुद ही बच्चा है, तो उसको क्या पता है कि कौन परमेश्वर है या कौन दुष्ट आत्मा है। उतना ज्यादा उसको नॉलेज नहीं होती है, और उतना ज्यादा उसको फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि नादान होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हस्बैंड्स के पास क्या होता है कि मतलब वो क्या हर चीज, क्योंकि उनको घर चलाना है, प्रैक्टिकल रहना है, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उन चीजों में खर्च करें अपने आप को। लेडीज बहुत डिवोशनल होती हैं, चाहे किसी भी कॉम की लेडीज देखो, है ना, वो हमेशा डिवोशनल रहती है। चाहे हिंदू लेडीज को देखोगे, तो आई थिंक सारे के सारे जितने भी रोजे हैं उन्हीं के लिए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है हिंदू लेडीज के लिए, है ना। फिर दूसरी चीज ये कि अगर मुस्लिम्स की बात करो, तो वहां पे भी लेडीज के लिए स्पेसिफिक है भाई कि तुम बुर्का पहनोगे, फिर तुम एक ही हस्बैंड से ही शादी करोगे, बाकी हस्बैंड चाहे जितने से शादी कर ले, है ना। फिर और भी चीजें हैं, है ना। तो लेडीज के लिए स्पेशली ये कि लेडीज को ज्यादा डेडिकेट करके बताया गया है, और लेडीज ही डेडिकेशन करते हैं, वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों को मानते हैं। परिवार में कुछ भी होगा तो लेडीज सबसे पहले ही लेडीज ही मतलब दुआ करना शुरू कर देगी, या पूजा करना तो पूजा करना शुरू कर देगी, है ना। और जैसे नहीं, मैंने देखा है साउथ इंडियन मूवीज आजकल मैं देख रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे कोई बाहर से आया, कोई बेटा बाहर से लौट के आया, तो तुरंत ही होता है ना, नजर उतारने लगते हैं, तो लेडीज ही उतारती हैं, जेंट्स उतारते नहीं हैं। तो बहुत ज्यादा लेडीज इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ज्यादातर लेडीज को ही दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है। पर दुष्ट आत्मा के लिए मतलब दोनों बराबर है, कोई उसको इश्यू नहीं है। पर लेडीज सॉफ्ट टारगेट होती हैं, क्योंकि इजीली उनको बस बता दो भाई इससे भला हो जाएगा पूरे परिवार का, तो लेडीज उधर मुड़ जाती हैं, है ना। आप लोग भी मतलब जी कहीं ना कहीं फीमेल्स हो, तो आप समझ सकते हो इस चीज को, जी भैया, है वो ना। इमोशनली टारगेट करते हैं मतलब। ओके, है ना। तो जैसे भैया कि अपने आसपास देखने मिलता है, अरे यार तुम लड़की हो, मतलब कि अपने बाल ना ओपन किए रहो, ज्यादा परफ्यूम ना लगाओ, नहीं तो शैतान अट्रैक्ट होता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मैंने हिंदू में भी सुना है और मोमडन्स में भी सुना है। सही है, परफ्यूम वाला सेक्शन एक अलग से है वो। मैंने जब जिन के ऊपर मैंने जब क्या कहते हैं थोड़ा बहुत रिसर्च की थी, तब मुझे पता चला था परफ्यूम का केस। तो वो मैं किसी और दिन, बट आज तो हमने उसको डिस्कस नहीं करें, बट ये रियल है, परफ्यूम वाला और बाल खोलने वाला ये थोड़ा सा है। अच्छा भैया, ये क्या कहते हैं, इसने बताया भी परफ्यूम वाला, ठीक है। तो हम्म। ये चीज तो सुनी हुई है, ठीक है। ठीक है। लेकिन भैया अभी मतलब कोई फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है। शायद 6 या 7 तारीख को है। तो ठीक। उसमें मतलब मतलब कोई गॉड है, उनका बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। तो ओके। उनमें उसमें मान लीजिए उनका सब कपड़ा पहनाते हैं, उनको परफ्यूम भी लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो
एक्चुअल में भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि भैया मतलब वो मैं जहां तक मतलब अभी अभी तक जो चीजें सुनी समझी हैं, तो भैया वो एक्चुअल में क्या वो इविल स्पिरिट को मतलब न्योता देते हैं एक तरीके से मतलब साल भर में? हाँ, वो एक, क्योंकि एक रिचुअल है ना वो। जी और हर भैया। और हर तो एक रिचुअल जो रहता है उसके पीछे शैतान है। जी। हाँ, तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए मे बी हमेशा शायद। दूर रहना चाहिए। और ये चीजें मतलब आपको, आप उनके बीच में मनाओ। मैं तो सिंपल बोलूंगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि उधर है, तो आ, उसके पीछे मत पड़ो या उसके लिए दुआ हुआ मत करना चालू कर दो, है ना। आप सिंपली उस जगह से निकल जाओ, अपने आप को कवर रखो यीशु के लहू से, और आप उसके उस जगह से निकल जाओ। क्योंकि कौन सी आफत किस रूप में आए आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। जी भैया। ठीक है, और हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो चीजें सब स्पिरिट में है ना, सब आत्माओं में है। तो हम जान नहीं सकते कि कौन कैसा वार करेगा, है ना। हमने देखा है ना, ये मूवीज देखा है कि भाई भले ही मतलब हस्बैंड जो है स्ट्रांग है, पर उसकी वाइफ और उसके बच्चों को किडनैप कर दो तो हस्बैंड का स्ट्रांग होना कोई फायदेमंद नहीं होगा, जी भैया। है ना। तो कौन सा टारगेट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज ये कि इन स्पिरिट्स के पास ना 6000 सालों का अनुभव है, दुष्ट आत्माओं के पास। तो आप जी। कितना भी अपनी बुद्धि से तो नहीं लड़ पाओगे, है ना। वो जो एक वचन है ना जकरिया में, जकरिया 4:6 में क्या लिखा है वहां पे, हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन इसको ओवर करेंगे। जकरिया 4:6 एक्चुअली वो है जरूबा बेल के बारे में। पर बहुत ही सॉलिड वचन है, और सभी लोग गाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। क्या लिखा हुआ है। तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरूबा बेल के लिए यहोवा का यह वचन है। क्या। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ओके। तो ना ही अपना बल इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही बुद्धि, ना ही शक्ति। ठीक है। तो हमें इस्तेमाल क्या करना है, हमें कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करना है इस केस में। आप सिर्फ अपने आप को लहू से कवर करो और निकल जाओ उस जगह से। जी भैया। ओके। और हम एक चीज हमने आई थिंक और डिस्कस की थी कि सब हाथ रखने के ऊपर ना, सब, हाँ, सर पे हाथ रखने के लिए। जी भैया। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। हर किसी के सर पे हाथ नहीं रखा जाता है ना। आपसे बोले, कोई रिक्वेस्ट करे कोई अलग चीज हो, और अगर आप पास्टर हो तो आप करो, है ना, या आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है तो करो, बाकी कुछ भी नहीं। जी। ठीक है। जी तो भैया। बाकी अगर और चीजें डीपली डीपली और जानना है तो हम लोग ना रेवलेशंस के जरिए जान सकते हैं और दर्शनों के जरिए जान सकते हैं। ठीक है। भैया। तो आई थिंक आज सभी लोगों को, मतलब आप भी दोनों ही बच्चे हो, तो मतलब कुछ चीजें मतलब ऐसी जानने को मिली होंगी ना जो शायद नहीं पता होंगी। जी भैया। बहुत सारी हाँ चीजें बट इसमें से नहीं पता थी जो मतलब पता चली है। भैया एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म। भैया पैर छूना सही बात होती है कि गलत होता है मतलब? क्या पैर छूना। जी भैया। आ, ये क्या कहते हैं। मतलब अच्छा। जैसे कुछ कुछ रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, हम्म। जो हमसे बड़े हैं, हम्म। वो मतलब आके हमारे पैर छूने लगते हैं, या कुछ छोटे हैं वो पैर छूने लगते हैं, मतलब उन्हें कितना भी मना करो पर फिर भी वो चीज करते हैं। और मतलब मैं तो खैर वो चीज नहीं करती क्योंकि ना तो मेरा अभी अभी तक मतलब ऐसा कोई रिश्ता इश्ता है कि मैं पैर छूऊं। लेकिन मतलब जब लोग करते हैं ना ऐसी चीजें कि मतलब वो पैर छूने लगते, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि पता नहीं सही है कि गलत है, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो गलत है। तो मैं उस चीज से थोड़ा बचने की हमेशा कोशिश किया करती हूँ। वो तो उसे मैं जानना। हाँ, तो वो एक्चुअली मेरे हिसाब से ना, क्योंकि बाइबल नहीं बोलती तो हमें नहीं करना चाहिए। जी भैया। हाँ। वो क्योंकि देखो यहूदियों का
के कल्चर में भी बहुत सारी चीजें थी, बट खुदावन ने सभी को वो लेकर नहीं आए, है ना। जी अगर थोड़ा सा गौर करो कि यहूदी कल्चर में क्या क्या हुआ करता था, तो बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, बट वो सारी चीजें जो है मतलब ऐसी नहीं है कि उनके चीजें बदल जाए या खुदावन जो बता रहा ना उसकी आज्ञाओं पर प्रभावित करें। तो मेरे हिसाब से पता है, पैर छूने का मतलब है कि तुम एक तरह से ना मतलब मैं क्या बोलूं, इससे थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट तुम एक तरह से उसकी आ, महिमा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें, जी भैया। है ना। कि चाहे कल्चरल कल्चरल बैरियर हो या हम लोग अलग अलग थड़ग पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें नहीं करना है। आप सिंपली उनको नमस्ते कह सकते हैं या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी चल रहा हो, है ना। या आजकल जी मॉडर्न समय में हाई भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज में। भैया, मैं तो कभी नहीं करूंगी ये। लेकिन मतलब ऐसे लोग, मतलब उनको कितना भी समझाओ, मना करो, तब भी मतलब वो लोग करते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग उस चीज में मतलब पाप की भागीदारी होंगे, ऐसा नहीं कुछ नहीं, तो हम नहीं है उसमें ना। नहीं है, क्योंकि क्योंकि हाँ आप नहीं चाहते ना, बट फिर भी हो रहा तो क्या करें। आपने जी अपनी तरफ से भैया। रोकने की कोशिश की ना। जी देखो जी। पता है, मैं सिंपली कर जीवन पता कैसे जियो, ऐसे जियो कि जब खुदावन आपके सामने पूछे उस काम के बारे में, तो उसको जवाब दे सको सिंपली, जी भैया। है ना। वो भी एक लाइन में, खुदावन को डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, उसको सिंपली एक लाइन का आंसर चाहिए। और डिस्क्रिप्शन वही देता है जिसको अपने आंसर पे डाउट रहता है। जी भैया। ओके, तो ठीक है, आज तो हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और कितना हम लोग 2.5 घंटे से आई थिंक बात कर रहे हैं, तो टॉपिक भी लंबा था, तो कुछ कुछ चीजें और हैं, हम लोग और सीखेंगे और समझेंगे। और ये चीज पता है, ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम पता है सिक्के का एक पहलू जो खुदावन है उसको तो समझ पाते हैं, पर दूसरा जो पहलू है जो शैतान के काम है उसको नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको कैसे हिफाजत मिलेगी वही जानना है, बल्कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं वो भी जानना है, ठीक है। तो जो एक सब्जेक्ट है डिमनोलॉजी, उसमें ये सब चीजें, ये जो आज हमने जितना भी सब सीखा ना, ये डिमनोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत कवर होता है, ठीक है। जी चाहे वो भैया। फादर गैब्रियल हो, एडो लॉरिन हो, है ना। अब देखो यहाँ पे दो लोग और थे, है ना, जिनका नाम था जॉन रेमीरेज जो थे, और एक और पर्सन थे जिन्होंने बताया कि भाई क्रिस्टल बॉल में भविष्य देखने वाला, है ना, उस आत्मा को ऐसे मतलब उस व्यक्ति को ऐसे आत्मा जानती है कि आप जब उससे पूछते हो ना तो आत्मा बता देती है, और वो बता देते हैं कि भाई आपका बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज फिर हम्म। मोनिका कृष्णन ने जो बताया कि नहीं, वीजी बोर्ड में मैं ले आई और खेलने लगी और आत्मा आ गई, उसने उसने सब कुछ को बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये सारे लोग क्या है कि खुदावन के खादिम बन चुके हैं सारे के सारे। कोई वचन प्रचार करता है, कोई पास्टर है, तो इनकी गवाही रियल है, इनको खुदावन ने बचाया है, और ये बिल्कुल सही लोग हैं जो बता सकते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या करती है और यीशु क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा व्यक्ति वही होता है जो हर दोनों तरफ के बारे में जानता है। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको उनकी बातें बता सकता हूँ। मैंने ऐसा किया होता या मेरे साथ हुआ करता तो ऐसा होता है ना। ऐसा समझ लो कि कोई बोले कि आपको स्विमिंग करना मैं सिखाऊंगा, बट वो खुद आज तक पानी में नहीं उतरा है, तो बता जी पाएगा क्या भैया। आपको? नहीं बता पाएगा ना। तो बस वो आपको सिंपली जो पुस्तकों में लिखा है, जो कहीं से उसने देखा, वही बता पाएगा। तो इस केस में मेरा भी वही केस है कि मैं भी उस व्यक्ति की तरह हूँ जो अभी पानी में नहीं कूदा है, बट जितना समझा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो अच्छा व्यक्ति वो ना। होगा जिसके साथ सब चीजें हुई होंगी, तो वो और बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो मैं ये जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना, मैं ये इसमें अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो कोई भी सुन सकता है। ऑडियो भी है इसका, वीडियो भी है, तो दोनों में डाल दूंगा, ठीक है। जी भैया। तो